बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपको टाइटल से तो पता चल ही क्या होगा, और बोर्ड पर भी हमने सामने बोर्ड मैथ्स लिखा है। बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते, जो करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन का, क्योंकि वो सही तरह से बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ नहीं करते या बोर्ड मैथ्स का जो यूज़ करने का तरीका उन्हें नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से एग्जैक्ट करेक्ट आंसर लेके आना है। तो सबसे पहले ये बात समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए बोर्ड मैथ्स है क्या। मैंने सामने बोर्ड मैथ्स इस तरह से लिख दिया ताकि मैं इनके जो फंक्शंस हैं वो आपको डिटेल से बता सकूं। बोर्ड मैथ्स बी से, बी मीन्स ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए बी से ब्रैकेट्स, मतलब सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, इसलिए पहले बी आता है। ओ को वैसे ऑफ में भी लेते हैं कि ऑफ के मीनिंग में भी लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ऑर्डर भी आता है। ऑर्डर मीन्स पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में से क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पावर इंक्लूड हो, एक्सपोनेंट हो, तो उसको हम लोग ब्रैकेट्स के बाद लाजमी सॉल्व करेंगे, डिवीजन से पहले, ठीक है। तो ऑर्डर में हमारे पास पावर्स या एक्सपोनेंट आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आ जाता है ओ में, ब्रैकेट्स के बाद हमने इनको सॉल्व करना है। फिर डी मीन्स डिवीजन। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा को ये पता नहीं भी होगी, तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डी मीन्स डिवीजन और एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ए से क्या होगा, ए मीन्स एडिशन, एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। जी, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, कोई क्वेश्चन आ जाए और इसमें ब्रैकेट्स इंक्लूड हों, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हो, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, ठीक है। पहले नंबर पे क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को। अगर उस क्वेश्चन में हमारे पास पावर्स या एक्सपोनेंट्स भी इंक्लूड हैं, तो फिर दूसरे नंबर पे हम सॉल्व करेंगे पावर्स को, ठीक है। और अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी है, तो तीसरे नंबर पर करेंगे डिवीजन, चौथे नंबर पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ नंबर पे एडिशन, एंड लास्ट में हम लोगों ने करनी होगी सब्ट्रैक्शन। यह काम हमने सारा स्टेप बाय स्टेप करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बोर्ड मैथ्स रूल को तो हमने समझ लिया कि ये बोर्ड मैथ्स रूल है, और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये रूल समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, या कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए, और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन। मैं सबसे पहले ईजीएस्ट क्वेश्चन लूँगी, ईजीएस्ट एग्जांपल लूँगी, उससे लेके हम थोड़ा सा फिर स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 5 + 2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि 5 + 2 स्क्वायर। अब सॉल्व कैसे करना है, बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स क्या है, मैंने आपको बता दिया है। ब्रैकेट्स यहाँ पे इंक्लूड है नहीं, कहीं पर भी ब्रैकेट्स नहीं है। चलो ब्रैकेट्स वाली बी को निकाला, नीचे आ गए, ओ हमारे पास है। अब ओ में क्या था, ओ में था पावर्स या एक्सपोनेंट्स, ऑर्डर भी इसी में आता है। तो पावर तो आ गई है, पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज़ को कहते हैं, पावर एक्सपोनेंट तो हमारे पास आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग पावर को सॉल्व करेंगे। फिर तो यहाँ पर क्या करना है, मैं 5 को एज इट इज़ नीचे उतार लूँगी, 5 प्लस, सबसे पहले पावर को सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 + 4 आ गया। और 5 + 4 को मज़ीद सॉल्व किया तो 5 + 4 क्या होता है, क्योंकि एक ही फंक्शन है तो 9 आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन कोई। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 7, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 + 8 - 9 / 3। मैं इसमें सारे जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है सब डाल रही हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ब्रैकेट्स और ऑर्डर को छोड़ के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ इंक्लूड है, सारे ऑपरेशंस इंक्लूड है। तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, कन्फ्यूजन। जिन स्टूडेंट्स को बोर्ड मैथ्स का नहीं पता होता वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, पहले एडिशन कर लेंगे, जो आंसर आएगा माइनस कर लेंगे, जो आंसर आएगा डिवाइड कर लेंगे, और एंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तरीका नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना होता है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मैथ्स रूल हमें क्या कहता है, पहले ब्रैकेट्स, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है नीचे आ जाते हैं, फिर कहता है वो ऑर्डर भी नहीं है, उससे नीचे आ जाते हैं डिवीजन,
डिवीज़न हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग इसकी डिवीज़न करेंगे, बाकी जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस या नंबर्स गिवन को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो 7 + 8 - 9, अच्छा -9 और माइनस लिख दिया, लेकिन 9 और 3 को मैंने उतारी क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले करनी है डिवीज़न, तो सबसे पहले मैं इस दोनों चीज़ों को सॉल्व करूँगी। तो 9/3 क्या, मतलब 3/9 क्या होगा, 3, ऐसा ही है। सो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 3। पहले हम लोगों ने डिवीज़न की तो उसका आंसर हमारे पास 3 आ गया है और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया, पहले हम लोगों ने डिवीज़न की बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद क्या करना है, डिवीज़न के बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बजाय के पहले ऐड करें, ठीक है। तो अब दोबारा एज इट इज़ उतार देंगे सब कुछ। 7 + 8 माइनस, अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 6 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है। और अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑपरेशन दिया हुआ है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। सबसे पहले एडिशन करनी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन बोली है। तो 7 और 8 को जब ऐड किया तो आ गया 15 और -6। अब कोई भी ऑपरेशन नहीं बचा, सब्ट्रैक्शन नहीं बचा, तो हम लोग कर लेते हैं। तो 15 - 6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9। और ये हम लोगों ने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये ट्रिक और ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख लेती हूँ, जिसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं थोड़े से ब्रैकेट्स, ताकि ब्रैकेट्स अगर आ जाएँ तो उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है वो भी आपको आइडिया हो। इसे यहाँ से रब करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जिसमें अब हम थोड़ा सा ब्रैकेट्स ले आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 54 डिवाइडेड बाय, ये हैं हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद आ जाएंगे, सॉरी ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, ये लिखा और यहाँ पे 16 आ गया, माइनस स्मॉल ब्रैकेट्स 3 - 2, ये अगेन कर्ली ब्रैकेट्स और -6। अच्छा, ब्रैकेट्स में अब अगर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएं तो क्या करना होता है, अगर ब्रैकेट्स में 3 टाइप के ब्रैकेट्स आ जाए, जैसे कि ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। तो इन्हें हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, इसको सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, और कर्ली के बाद लास्ट में हम सॉल्व करते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को, और उसके बाद बोर्ड मैथ्स का जिस तरह से रूल दिया हुआ है उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन का अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें जी, तो क्या करना है, सारा कुछ एज इट इज़ लिखेंगे जैसे पीछे लिख रहे थे, और स्मॉल ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। ये इस तरह से लिख दिया 16 माइनस, अब 3 - 2 स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है, तो 3 - 2 क्या होता है, 1 आ गया, ये कर्ली ब्रैकेट और -6 ये स्क्वायर ब्रैकेट। 54 डिवाइडेड बाय, अब 16 - 1, क्योंकि अब कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास अंदर हैं तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 15 - 6 और ये वाले ब्रैकेट्स बन। तो अब 15 - 6 क्या होता है, 15 - 6 होता है 9। सो यहाँ लिख लेते हैं 9। अच्छा, अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन रह गया है और ब्रैकेट्स के बाद आता भी वही वाला ऑपरेशन है और रह भी एक ही गया है, तो उस ऑपरेशन को अप्लाई कर लेते हैं। तो 54 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ जाएगा, 6, और ये फाइनल आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का आ गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें 3 टाइप के ब्रैकेट्स थे। अगर आपको 3 टाइप के ब्रैकेट्स के अलावा किसी एक ब्रैकेट में भी क्वेश्चन का एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको वो भी करवा देती हूँ, ताकि अगर आपको यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आ गए, कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो हम सिर्फ एक ब्रैकेट लेते हैं और बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चन को बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेती हूँ जी। तो स्टूडेंट्स मैंने अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है और मैंने इसमें सिर्फ सिंगल ब्रैकेट्स लिए हैं। मुझे लगा कि जो 3rd नंबर पे मैंने क्वेश्चन लिया था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मुझे 3rd नंबर पे इसको रखना चाहिए था, 4th नंबर पे 3rd नंबर वाले क्वेश्चन को रखना चाहिए था। खैर, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो भी इजी था, उसमें भी हम लोगों ने ब्रैकेट्स को ही सॉल्व किया है, लेकिन उसमें ब्रैकेट की टाइप्स आ गई थी। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें सिंगल ब्रैकेट है
स्मॉल ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले बॉड मैथ के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे 3 + 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय, अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो 3 / 6 क्या होता है 2 आ गया +5। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट्स तो सॉल्व कर लिए, ऑर्डर कहीं पर भी नहीं है, नीचे आ जाते हैं। डिवीजन भी कहीं पर नहीं है, डिवीजन से नीचे आएंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 + 2 माइनस, अब 1 × 2 पहले इसको सॉल्व किया तो 1 2 2 + 5। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद करनी है एडिशन। सो एडिशन किस तरह से करेंगे, अब देखते हैं कौन कौन से नंबर के साथ प्लस का साइन मौजूद है। तो ये भी प्लस नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का, मतलब प्लस साइन है इनके साथ। तो इन सब तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 5 और 5 + 5 आ जाएगा 10। सो 10 - 2 एज इट इज़ लिख दिया। मैंने -2 को क्यों नहीं बीच में लाया, क्योंकि हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन सबसे एंड पे करनी है, लास्ट में करनी है बॉड मैथ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल को फॉलो करना है। सो अब माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में होती है, तो अब माइनस करेंगे तो 10 में से 2 माइनस करके 8 आ गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है बॉड मैथ रूल को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे और बॉड मैथ रूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सब कुछ समझ में आ गया होगा, और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर करें, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें, ताकि अगर उनको इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है या जिनको बॉड मैथ्स में प्रॉब्लम है, करेक्ट आंसर वो नहीं निकाल पाते, उनको तो लाजमी शेयर करें। वीडियो को लाइक भी कर लें। अब मैं आऊँगी किसी न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कुछ और मैथ्स का नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।